हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 7 नेशनलिज्म। जो चैप्टर हमारा नेशनलिज्म जो चैप्टर चल रहा था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, बट फिर भी एक टॉपिक जो है टैगोर्स क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको इससे पहले की वीडियोस देखनी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही इसकी वन शॉट वीडियो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो नेशनलिज्म चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, नेशनलिज्म के बारे में भी समझा, नेशन के बारे में भी समझा, नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन भी देखा, नेशनलिज्म एंड प्लूरलिज्म भी देखा। ठीक है, बहुत सारे डायमेंशंस देखे नेशनलिज्म के बारे में। अब तक नेशनलिज्म का मतलब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम क्या समझते थे कि बस राष्ट्रीय एकता, ठीक है, इस तरीके से समझते थे, बट अब तो पूरा चैप्टर जो है इस पर हमने बहुत सारे डायमेंशंस देखे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टैगोर्स क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म। तो टैगोर के बारे में आप सब जानते होंगे, रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि एक पोइट भी थे, पेंटर भी थे। ठीक है, और इन्होंने जो राष्ट्रगान है यानी कि जो नेशनल एंथम है वो भी इन्होंने ही लिखा था। ठीक है, तो क्रिटिक का मतलब क्या होता है? अ डिटेल्ड एनालिसिस। जब भी किसी चीज़ को एनालाइज किया जाता है उसे हम क्रिटिक कहते हैं। ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि यहाँ पर जो रविंद्रनाथ टैगोर है उन्होंने नेशनलिज्म के बारे में हमें एक एनालिसिस प्रोवाइड किया है। ठीक है, इनका पॉइंट व्यू क्या था, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि नेशनलिज्म से क्या समझते थे। ठीक है, पेट्रियोटिज्म कैन नॉट बी आवर फाइनल स्पिरिचुअल शेल्टर। My refuge is humanity, and I will not buy glass for the price of diamonds, and I will never allow patriotism to triumph over humanity as long as I live. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि देशभक्ति जो है, पेट्रियोटिज्म कैन नॉट बी आवर फाइनल स्पिरिचुअल शेल्टर। जो देशभक्ति है वो हमारी फाइनल आध्यात्मिक शेल्टर नहीं हो सकता। हमारा जो शेल्टर है वो क्या है? ह्यूमैनिटी है। पेट्रियोटिज्म जो है वो हमारा स्पिरिचुअल शेल्टर नहीं हो सकता। हमारा जो शेल्टर है वो क्या है? ह्यूमैनिटी है। ठीक है, काइंडनेस की फीलिंग है। एंड आई विल नॉट बाय अ ग्लास फॉर द प्राइस ऑफ डायमंड्स, यानी कि डायमंड्स के प्राइस के लिए मैं ग्लास नहीं खरीदूंगा। एंड आई विल नेवर अलो पेट्रियोटिज्म टू ट्रायम्फ ओवर ह्यूमैनिटी, और मैं पेट्रियोटिज्म को ह्यूमैनिटी से ऊपर नहीं रखूंगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा, ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ठीक है, तो वो कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट थे। जैसे कि जो फॉरेन कंट्रीज थी तो उन्होंने क्या किया था, कॉलोनीज बना ली थी, तो उस चीज के ये अगेंस्ट एंड असर्टेड इंडियाज राइट टू इंडिपेंडेंस। और इन्होंने किस चीज पर जोर दिया? इंडिया के राइट टू इंडिपेंडेंस पर। He felt that in British administration of the colonies, there was no place of upholding of dignity of human relationship. इन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है कि कॉलोनीज बनाने का, तो यहाँ पर लोगों को रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है, यहाँ पर कोई भी ह्यूमैनिटी शो नहीं की जा रही है। एन आइडिया विच वॉज अदरवाइज चेरिश्ड इन द ब्रिटिश सिविलाइजेशन। Tagore made a distinction between opposing Western imperialism and rejecting Western civilization. ये दोनों चीज़ों के खिलाफ थे, वेस्टर्न इम्पेरियलिज्म में के खिलाफ भी थे और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के खिलाफ भी थे। बट वाई जो इंडियंस थे, इंडियंस शुड बी रूटेड इन देयर ओन कल्चर एंड हेरिटेज। दे शुड नॉट रेजिस्ट लर्निंग फ्रीली एंड प्रॉफिटेबली फ्रॉम अब्रोड। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो इंडियंस हैं वो अपने कल्चर को फॉलो करे, अपने हेरिटेज को फॉलो करे, लेकिन जो बाहर से जो भी चीज़ें हैं उस चीज़ को साथ ही साथ सीखे भी, उस चीज़ को रोके ना, सीखने से ना रुके, क्योंकि वो चीज़ उनके लिए ही प्रॉफिटेबल होगी। अ क्रिटिक ऑफ व्हाट ही कॉल्ड पेट्रियोटिज्म is a persistent theme in his writings. He was very critical of the narrow expression of nationalism that he found at work in parts of independence movement. तो वो जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो बहुत क्रिटिकल थे, किसको लेकर? नेशनलिज्म को लेकर।
जो उन्होंने, जब इंडिपेंडेंस की मूवमेंट चल रही थी तब उन्होंने नेशनलिज्म की फीलिंग देखी थी। एंड ही वॉज अफ्रेड दैट अ रिजेक्शन ऑफ द वेस्ट in favor of what looked like Indian tradition was not only limiting in itself। अब वो किस चीज़ से डर रहे थे कि ये जो वेस्ट से जो भी चीज़ें आ रही उस चीज़ का जो रिजेक्शन है, ठीक है, वो सिर्फ इंडियंस को लिमिट नहीं कर रहा है, बल्कि ये हॉस्टैलिटी में भी चेंज हो सकता है, शत्रुता में भी चेंज हो सकता है। इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम अब्रोड इंक्लूडिंग क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, जोरोअस्ट्रियनिज्म एंड इस्लाम विच हैव बीन प्रेजेंट इन आवर कंट्री। तो इससे क्या हो सकता है, जो शत्रुता है वो क्रिएट हो सकती है अब्रॉड से, जिसमें अलग अलग रिलीजन आते हैं, ठीक है। तो मेनली ये कहना क्या चाहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो नेशनलिज्म की जगह, सॉरी पेट्रोटिज्म की जगह वो ज़्यादातर ह्यूमैनिटी को फॉलो करते हैं, ठीक है। ये कहना चाहते हैं कि जो नेशनलिज्म अपनी जगह ठीक है, पेट्रोटिज्म अपनी जगह ठीक है, बट ह्यूमैनिटी जो है वो हर किसी के अंदर होनी चाहिए, ओके। और ये भी कहते हैं कि जो इंडियंस हैं वो अपना कल्चर तो फॉलो करे, बट साथ ही साथ जो बाहर से जो लर्निंग आ रही है उस चीज़ को भी सीखे, ठीक है। और अगर इंडियंस जो है वो वेस्टर्न कल्चर को रेजिस्ट कर देते हैं तो इससे सिर्फ इंडियंस को ही नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि वहाँ पर हॉस्टैलिटी भी, शत्रुता भी बढ़ रही है। जो बाकी रिलीजन है ना, वो इंडियन के प्रति शत्रुता की फीलिंग भी रखेंगे अगर इंडियंस रेजिस्ट करेंगे वेस्टर्न कल्चर को, ठीक है। अगर दूसरे के कल्चर को रेजिस्ट करेंगे तो कोई दूसरा कल्चर हमारे कल्चर को फॉलो क्यों करेगा। तो ये सारी चीज़ रविंद्रनाथ टैगोर ने कही थी, ये उनका एक आइडिया था, उनकी एक फीलिंग थी, जो कि ये एक पॉइंट थे तो ये लिखते रहते थे, ठीक है। आई होप आप सबको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे सेक्युलरिज्म वाला चैप्टर, ठीक है। थैंक यू।